देखो क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स को ना ये इशू फेस करना पड़ता है कि जब भी वो लाइफ में कुछ करना चाहती है ना, तो कल्चर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और बहुत बार क्या होता है, उनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होती, यानी कि ना वो हर तरफ से जो है ना अपने आप को देखती हैं, तो उनको अपना रास्ता बंद दिख रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो कल्चर होता है ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि फीमेल जो है ना आगे बढ़े। कभी भी ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा चाहेंगे ये जो है ना पिछड़ी रहे। बस इसकी लाइफ में ना यही हो, घरदारी जो है ना संभालती रहे और कभी भी आवाज़ ना उठाए। अगर आपने अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाई, या आपने कहा कि मुझे भी अपनी लाइफ में अपने दम पे कुछ करना है, या मेरा ये पैशन है, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तब ये लोग ना आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। उल्टा आपको कहेंगे यार ये औरत ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है, ये अच्छी औरत नहीं है। इस तरीके के अलकाब यूज़ किए जाते हैं उन फीमेल्स के लिए जिनका कोई पैशन होता है। तो हाँ, कल्चर ऐसा ही होता है। बिकॉज क्या होता है, ये कल्चर जो है ना औरत को दबाना चाहता है। ये कल्चर चाहता है कि औरत जो है ना हमेशा दबी रहे और उनकी जो है ना बातों पे अमल करती रहे। बस वो लोग जो उससे कहते हैं ना वही करती रहे। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमेशा आती है औरतों को। और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दुनिया जो होती है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। हमें ऐसा लगता है हमारा लवर ऐसा नहीं है, हमारा हस्बैंड ऐसा नहीं है, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन सच यही है कि कोई भी नहीं चाहेगा। देखो, हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखो, ये दुनिया जो है ना कोई सेजिस की दुनिया नहीं है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो इनलाइटेंड हो चुके हैं, जो अपने ग्रीड से अपनी सेल्फिशनेस से फ्री हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है। ये दुनिया तो सेल्फिश लोगों से भरी हुई है। तो ये लोग भी आपको उसी जो है ना एंगल से देखते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि आप जो है ना बंधी हुई रहो ताकि वो आपके साथ गेम कर सके। बिकॉज जो औरत अकल रखती है ना, जिसके अंदर दिमाग है, वो कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगी। उसकी अपनी सोच होगी, उसके अपने ओपिनियंस होंगे, उसकी अपनी सेल्फ जो है ना वर्थ होगी। वो कभी भी किसी की बातों में नहीं आएगी। जो बेवकूफ़ औरतें होती हैं वही इन लोगों की बातों में आती हैं। तो ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, ये डंप रहे, ताकि अपनी जो है ना गेम खेल सके इन फीमेल्स के साथ। इसलिए क्या होता है, इंसान को खुद की अकल का इस्तेमाल ना करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। देखो, वक्त निकल जाएगा, करियर भी नहीं बना पाओगी, वहाँ से भी जाओगी, यहाँ से भी जाओगी। इसलिए क्या होता है, जब आशिकी चलाने का टाइम आ जाए ना तब चला लेना। अब जब करियर बनाने का टाइम होता है ना, तो अपने करियर पे ध्यान दो, अपना पैसा कमाने पे ध्यान दो। इन लोगों की बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, माशरा तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा ना आपको। कब तक उनकी बातों को जो है ना अपने कान पे लाओगी? कब तक जो है उनकी बातों को अपने दिल से लगा के बैठोगी कि मुझे जब जो है ना माशरा जो है कहेगा कि तुमने ये काम करना है, तो मैं ये काम तब करूँगी, जब माशरा सुधर जाएगा तब मैं ये काम करूँगी। ऐसा तो नहीं होगा। हर इंसान के सेल्फिश मोटिव्स होते हैं। क्यों कोई चाहेगा कि तुम जो है ना आज़ाद हो? वो तो चाहेंगे ना कि तुम बंधी हुई रहो, तभी तो वो अपनी गेम खेल पाएंगे। नहीं तो आप भी लात मारोगी, आप कहोगी मैं ही मिली थी क्या तुम्हें गेम करने के लिए, जाओ किसी और के साथ गेम खेलो। तो इस वजह से क्या होता है, जो मेल्स होते हैं ना हमेशा चाहते हैं कि जो है ना उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी औरत आए जो बेवकूफ़ हो, जो डम्प हो, बस दिखने में बड़ी अच्छी हो। एक फीमेल जो अट्रैक्टिव भी हो लेकिन ना दिमाग से डम्प हो, बस वो इनको फीमेल चाहिए होती है। तो ये कभी भी ना आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अपने दिमाग से ना ये बातें निकाल दो। जब मुआशरा मुझे अच्छा बोलेगा तब मैं जो है ना अपना पैशन फॉलो करूँगी, तब जो है मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगी। दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो। कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको घर का काम भी करना पड़ेगा, आपको हर तरीके से लोग जो है ना आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आप कोई ना कोई क्राइम कर रही हो। इसमें क्राइम की क्या बात है? अगर मेल किसी पैशन को फॉलो कर सकते तो फीमेल भी कर सकती है। आपका भी हक है। देखो, आपके अंदर से ये भी आ सकता है कि आपको म्यूज़िक सीखना है, मेकअप का कोर्स करना है, कुछ भी हो सकता है। आपके अंदर से भी तो ये चीज़ आ सकती है ना। तो आपका भी हक है।
ऐसा नहीं होता कि इंसान सारी ज़िंदगी इन्हीं को ही दे दे, फिर एट द एंड ऑफ द डे ये लोग क्या कहते हैं तुमने क्या किया है, ये आपको हासिल होता है। और यही लोग जो होते हैं ना, आपके लिए टॉक्सिक इंसान साबित होते हैं। ये कहते तो है कि हम तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, हम चाहते हैं कि तुम जो है ना हमारे साथ रहो या हमारी जो है ना निगरानी में रहो। और बेसिकली क्या होता है, इन लोगों ने ना आपसे अपना मोटिव ही निकालना होता है। लेकिन अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है। उड़ान भरना भी बहुत ज़रूरी है सब फीमेल्स के लिए। वो बस इसी चीज़ के लिए नहीं पैदा हुई कि बस जी काम करे, ये करे, दूसरों की बातें सुने और इन घटिया सड़क छाप नाली के कीड़ों की बातें सुने। ये कौन लोग हैं? दो कौड़ी के लोग नहीं है ये। आप इनकी बातें सुनती हो और अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बैठ जाती हो। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बातों पे ध्यान देने की। अगर ये लोग आपको गलत भी बोल रहे हैं ना, तब भी अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो, आप सही रास्ते से आगे बढ़ रही हो। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स ना फीमेल जो है ना एम्पावरमेंट के नाम पे उसको जो है ना गलत तरीके से भी यूज़ करती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ तो जेन्युइनली अपनी जो है ना राह पे आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, इम्प्रूव करना चाहती हैं, खुद को अंदर की गरीबी दूर करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं। तो उनको चाहिए कि वो जो है ना इस राह पे आगे बढ़ें, क्योंकि वक्त ऐसा ही रहेगा, लोग भी ऐसे ही रहेंगे, कोई आपको सपोर्ट करेगा नहीं। बस इंसान को ना अपना ही सहारा काम आता है। बुरे वक्त में बस इंसान को ना खुद ही जो है ना एफर्ट्स करना पड़ती हैं, कोई भी नहीं आता। ये सब जो होते हैं ना बस नाली के कीड़े काम निकालने के लिए आ जाते हैं। बस काम पड़ता है तो मीठी मीठी बातें करते हैं। आप भी ज़्यादा इमोशनल मत हो। हमें ऐसा लगता है ना जो इमोशनैलिटी है हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, इमोशनैलिटी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो कम थोड़ा इमोशनल हो, अपने बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, अपना ख्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। कल कला को कोई बीमारी लग जाए, फिर हॉस्पिटल में पड़ी हो, फिर यही लोग कहेंगे अरे देखो ये तो बोझ बन गई हम पे। तो अपने लिए भी सोचो। ज़रूरी नहीं होता हमें किसी और की बातों को ध्यान पे लाना होता है और उनकी राह पे चलना होता है। बस छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत हैं तो इनकी बातों को अपने दिल पे ना लो और इनको लात मारो। अपनी राह बनाओ, अपनी राह खुद चुनो और सही राह चुनो।